अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और आज हमारे साथ खास मेहमान के तौर पे मौजूद हैं डॉक्टर संगीता चौधरी, जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, काफ़ी चर्चित यहाँ की चिकित्सक हैं और अच्छे तरीके से इनके यहाँ इलाज भी होता है। चाहे तमाम जो भी स्त्री रोग जो भी मरीज होती हैं वो लोग आती हैं, अच्छे तरीके से इलाज भी होता है। काफ़ी समाज से जुड़ी ये महिला हैं, डॉक्टर जो है। तो संगीता चौधरी जी का स्वागत है ATN लाइव पे मैडम। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ। और मैडम, आपसे जानना चाहेंगे कि अभी की जो स्थिति चल रही है, कोरोना काल से अभी हम लोग निकले भी नहीं हैं और ख़ास करके कई महिलाएं आती होंगी, कई तरह से पीड़ित भी होंगी। किस तरह का ज़्यादा केसेस आपके पास आ रहा है इस बार? अभी तो इस बार जो आ रहा है, अभी जो सेकेंड वेव के बाद अगर आप बात करें तो वो फीवर जो है वो आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल एंटीजन या RT-PCR बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो रहा है। पेशेंट को समझाने में बड़ा मुश्किल हो रहा है और हम लोग खुद ही कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये कोरोना है कि नहीं है, क्योंकि अभी वायरल का भी, फीवर का भी सीजन है। और महिलाएं जो हैं, जो पिछले दौरान में वो कोरोना पीरियड में जब पॉजिटिव हुई थी, जब डॉक्टर्स कम हो गए थे, जब ICU में बेड्स फुल थे, तो हम लोग जो भी पेशेंट आती थी जिनको फीवर होता था, कफ था और पॉजिटिव हो जा रही थी, वो CNAT टेस्ट पॉजिटिव या हो रहा है या RT-PCR पॉजिटिव हो रहा है। RT-PCR को होने में 3 दिन टाइम लग रहा है, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट आने में हाँ, तो रैपिड एंटीजन टेस्ट से भी अगर पॉजिटिव आ रही हैं या नहीं भी आ रही, तो हम लोग उनको क्वारंटाइन करने की, होम क्वारंटाइन करने की सलाह देते थे। और हम लोग गार्गल में, मतलब नमक सुसुम पानी में एक सेट्रिजिन का गोली डाल के पूरा गलगला करिए, भाप लीजिए, विक्स डाल के गर्म पानी, खौलता हुआ पानी जिसका बर्तन का मुंह छोटा हो, जिससे भाप निकल रहा हो, उसमें जरा सा आप विक्स का डाल दीजिए और तौलिया से खुद को पूरा कवर करने के बाद पूरा अंदर उसका भाप हो जो पूरे बॉडी में पूरा अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाए और बाहर आए, ये कीजिए। और खांसी का सिरप पीजिए। और हम लोग दवाइयाँ दे देते थे कि भैया जितना भी है हमारा जो सिवान है, और हमारे सिवान में ज़्यादा ये फैले नहीं, क्योंकि ये लेडी जहाँ जहाँ जा रही हैं, जिसको भी छू रही है, या फिर मैं बोल दूँ कि चलो आप जाकर उस मेडिकल से ले लो, उस मेडिकल से ले लो, तो जहाँ भी वो जाएंगी वहाँ पर वो उतना फैलाएंगे। इसलिए वो उनको यहीं पे मैं इससे कम से कम बचाया जा सके। हाँ, उसलिए आज पेशेंट भी आई थी, छपरा की थी। वो बोलती है कि मुझे आप पर इतना भरोसा हो गया क्योंकि कोरोना में आपने मुझे टैकल से चल करके सिवान आई। हाँ, और अभी गई हैं। तो वो बोल रही थी कि टैकल आपने उस टाइम किया, रखा, और आपने, मेरा बच्चा भी बच गया, क्योंकि पिछली बार उसका बच्चा 6 महीने का खराब हो गया था। वो छपरा में डॉक्टर रेणु कश्यप मैडम को दिखा रही थी। तो इस बार से वो एक तो पिछली बार उसका बच्चा का माथे में पानी आ गया था, जिसके कारण उसका बच्चा खराब हो गया था। तो इस बार अभी हम लोगों ने आज एनोमली स्कैन के लिए भेजा था, तो वो लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होने के कारण उसको लेट हो गया था अभी। तो अभी वो दिखा के गई, थायराइड और ग्लूकोज पीकर भी जांच कराया उन्होंने, तो उनका लेट हुआ था अभी। तो वो बोल रही थी कि तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। पहले तो मेरा व्यापार ठीक ठाक चल रहा था, मगर पिछले 1 साल से इतना घाटा लगा, मेरा मकान, दुकान, फैक्ट्री सब बिकने की नौबत आ गई। तब मैं बाबा जी से मिला, चमत्कार ही कहूँगा, 2 महीने के अंदर काया पलट हो गई और आज मेरा व्यापार पहले से बहुत बेहतर है। मेरा अफेयर एक लड़के के साथ था जो मेरे ऑफिस में ही था। हम शादी करना चाहते थे पर उनके घर वाले मान नहीं रहे थे। मैं बाबा जी की शरण में आई। 1 महीने में ही उनके घर वाले मान भी गए और हमारी शादी भी हो गई। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। सिवान का जाना पहचाना VIP एल्युमिनियम वर्कशॉप, जहां दरवाजा, खिड़की, स्लाइडिंग, PVC डोर, UPVC विंडो सहित एल्युमिनियम का सभी कार्य किया जाता है। साथ ही प्लाई का दरवाजा भी उचित दाम पर मिलता है। हमारा पता है महादेवा शिव मंदिर के पास, सिवान। प्रोप्राइटर मोहम्मद राशिद। मोबाइल 9801112266 व 9128890066। एक सवाल है मैडम कि कोरोना काल में भी देखा गया बहुत सारे, हालांकि आप लोग तो जान पे जोखिम भरी अपनी ज़िंदगी को लगा करके और मरीजों की जांच की या जो भी इलाज की,
कितना कठिन रहा कोरोना काल में जांच करना या फिर इलाज करना महिलाओं के लिए, और खास करके आपके लिए? आपको तो देखा जाता है कि स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं भी, महिलाओं की आप जो है इलाज भी करती हैं, लेकिन इसके अलावा समाज से भी आप जुड़ी रहती हैं। पहले तो कि पेशेंट जो आती हैं तो वो जब किसी को पेशेंट को कोरोना काल में हम लोगों को भी डर लगता है। कोविड किसी का भी नहीं है, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं लगता कि मुझे छोड़ देगा। वो उसको पता नहीं कि मेरी बॉडी डॉक्टर की बॉडी है, तो इसलिए इनको इन्फेक्ट नहीं करना है। वो तो उसको तो भैया जहाँ भी इम्यूनिटी जिसकी भी लो है तो वो रहेगा। पर हम लोगों ने, चूँकि हमारा सेंटर ही कोविड के लिए वैक्सीनेशन के लिए रिकॉग्नाइज था, तो स्टाफ एंड पैरामेडिक का स्टाफ और डॉक्टर्स इन सब का जो वैक्सीनेशन हुआ था, तो उसमें हमारे सारे स्टाफ्स वैक्सीनेटेड थे। तो इस बार हम लोगों को थोड़ा आत्मबल ज़्यादा था, इस बार कॉन्फिडेंस ज़्यादा था कि हम लोगों के अंदर एंटीबॉडी होगी। पर फिर भी डर लगता था कि इतना डबल वैक्सीनेशन के बाद भी लोग मरे हैं। पर हमारे स्टाफ जो है वो लोग और मैं, हम लोग चूँकि पूरी तरह निरोग हैं, शुगर और बीपी नहीं है और कोई भी बीमारी नहीं है, तो हम लोग जान रहे थे कि हम लोग थोड़ा लड़ पाएंगे। आप लोग इस बार कोरोना के चपेट में नहीं आए? लेकिन हम लोगों ने एक भी दिन अपना क्लिनिक बंद नहीं किया। जितने भी पेशेंट आए सबका ट्रीटमेंट दिया। बस सबको ये बोला कि भैया एक बार जो है सिस्टर जो हिस्ट्री लिखेंगी वही जांच भी लिखेंगी, क्योंकि मैं कोरोना काल में मैडम एक ही बार देखेंगी, चैम्बर में एक ही बार अलाउ करेंगी। और अभी भी बाहर हमारा पोस्टर लगा हुआ कि कोरोना अभी गया नहीं है, इसलिए आप लोग ये जो है अंदर आए तो पूरा जो एहतियात है, अम्ब्रेला सब पूरी सेफ्टी के साथ आएँ। आप तो मास्क पहने हैं और मैं नहीं पहनी हूँ, बहुत सारे लोग इस पर भी कमेंट करेंगे कि मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है। पर आपने वैक्सीनेशन किया क्या? जी हाँ, तो मैं ये अपना बताना चाहती हूँ कि जो गर्भवती महिलाएं हैं वो भी मुझे रात दिन फ़ोन करके पूछ रही हैं कि क्या मैं अपने सेंटर पे वैक्सीनेट कर लूँ। हॉस्पिटल के फ़ोन पे रात दिन फ़ोन आ रहा है। तो मैं यही आपके एटीएम चैनल के माध्यम से बताना चाह रही हूँ कि पहले रिसर्च नहीं हुआ था पिछले साल गर्भवती महिलाओं पर और दूध पिलाने वाली, स्तनपान कराने वाली महिलाओं पर कि वो वैक्सीनेशन ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं, किस कंपनी का ले सकती हैं। स्पुतनिक है, कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, कुछ भी है आप ले लो। और अभी रिसर्च आया है कि बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, आप ले लीजिए। आप वो गलती ना कीजिए जो कि पोलियो की खुराक नहीं पिला के जो कुछ माओं ने जो अपने बच्चे को बर्बाद किया है और पैरालाइज कर दिया है, ज़िंदगी भर के लिए अपाहिज किया, वो गलती आप मत करिए। क्योंकि हम लोग तो वैक्सीनेशन लेने के कारण ही बचे हुए हैं, वरना ऐसा कैसे होगा कि वो इतने सारे पेशेंट को, कोविड पेशेंट को हमने देखा, उसके बावजूद हमें नहीं हुआ। और मेरा बेटा है, मेरे पति हैं, हम लोग किसी को नहीं हुआ, बिकॉज वी वेयर वैक्सीनेटेड, सो वी वेयर सेफ। हम लोगों ने वैक्सीनेशन पूरा दोनों डोज लिया हुआ था, इसलिए हम लोग सुरक्षित थे। अब तो कोविशील्ड का ये आ गया है कि अब आपको, पहले हम लोगों को 28 दिन पे बूस्टर डोज लगा था, सेकेंड डोज, लेकिन अब जो डोज है अब तो उसमें बहुत 4 से 6 हफ्ते का ड्यूरेशन दे रहे हैं। ड्यूरेशन अब बढ़ा दिया उन लोगों ने। अब क्या कारण है वो तो स्वास्थ्य मंत्रालय ही बता सकता है। बट जब भी आपको मौका मिले ले लीजिए, लेकिन हाँ 2 वैक्सीन के बीच में 20 दिन का अंतर जरूर रखिए। 20 दिन का? हाँ, जैसे हम लोग प्रेगनेंसी में इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन भी दे रहे हैं, जो कि फ़ायदा करता है, कोरोना से भी थोड़ा सेफ्टी करता है। और हम लोग टीडैप का वैक्सीन देते हैं, सिर्फ टेटनस नहीं, डिप्थीरिया पर्टूसिस। डिप्थीरिया मतलब कि सांस की बीमारी है जो बच्चों में होती है, और पर्टूसिस का मतलब कुकुर खांसी। वो बच्चा छोटा होता है, उसको जब होता है तो वो निमोनिया हो के आपका न्यूनेटोलॉजी में भर्ती हो जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं कि आप ये मत देखो कि इस वैक्सीन का, टेटनस का सुई का 5 रुपया है, या आंगनबाड़ी में तो वो भी फ्री है। वो मत देखो कि 5 रुपये के बजाय में आपको 1200 रुपया लग रहा है। 1200 रुपया लग रहा है, पर ये बचा कितना रहा आपका फ्यूचर में, वो आपको अभी नहीं दिख रहा, वो आपको बाद में जब। एक सवाल ये है कि अभी भी इतनी सब कुछ जागरूकता के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोगों के मन में असमंजस वाली स्थिति है। अभी भी कुछ लोग वैक्सीन नहीं ले पा रहे। हालांकि अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा भी हो रही है, चाहे जो भी वैक्सीन सेंटर है, लेकिन कुछ परसेंटेज मुझे लग रहा है कि 2% 3% इस तरह के लोग होंगे। आखिर क्यों डर रहे हैं और क्या मैसेज होगा आपका?
देखिए, हमने जब वैक्सीन लगवाया तो बस केवल यही था कि थोड़ा सा यहाँ पे दर्द होता है, मसल पेन 4-5 दिन तक, और थोड़ा सा किसी किसी को फीवर, किसी किसी को, सबको नहीं, 100 में 5 लोगों को, 95 लोगों को कुछ भी नहीं। और हमारे स्टाफ तो वैक्सीन लगा लगा के ड्यूटी किए तुरंत। अभी मतलब जाओ जी तुम्हारा नंबर आ गया तो वो गया तो दूसरा वहाँ पे खड़ा हो गया जिसने वैक्सीन लगा लिया। और मैं खुद भी वैक्सीन लगा के आई, और मेरा यहाँ पे पेशेंट था तो मैंने देखा कुछ भी नहीं होता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो तो ये कोरोना क्या कुछ भी आपको हरा नहीं सकता है। हर चीज़ है कि आपका अंदर में कितना जज्बा है जीने का, लड़ने का, और आप खुद कितना चाहते हो कि हाँ जिंदगी को कितने सालों तक जीना चाहते हो, कितने साल आप यंग रहना चाहते हो। ये हर चीज़ आपका तय होता है आपका विजुअलाइजेशन से, आपके मनोबल से। आप कितना, अगर आप मनोबल गिराए हुए हो कि नहीं मुझे तो हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा, लेने से क्या होगा, तो उनको होगा। और वही लोग मरे हैं जिन लोगों को ऐसा हुआ है या फिर जिनको बीमारी है। तो इसलिए आपको जो भी वैक्सीन मिले ले लीजिए, और 20 दिन का अंतर जरूर रखिए, क्योंकि आज टेटनस का सुई लिया और कल ही जाके वो आप वैक्सीन वो ले लिए कोविड का, तो ये नहीं, यहाँ पे आपका क्रॉस रिएक्शन हो सकता है। तो 20 डेज टाइम दीजिए बॉडी को, एक वैक्सीन को वो एडजस्ट कर ले, फिर सेकेंड वाला डोज ले, कोई भी दे। मैम एक सवाल ये है कि अभी जिस तरीके से जो मौसम उतार चढ़ाव हो रहा है, कुछ महिलाओं को देखा जा रहा है, चाहे वो 40 एबव हो या फिर 50 के करीब हो, इस तरह का देखा जा रहा है कि काफ़ी सुस्ती टाइप का महसूस कर रही हैं लोग। कई महिलाओं का हम लोग अस्पताल में भी कई लोगों का देखें, और शरीर में बदन दर्द या कई तरह की शिकायतें हो रही हैं, बीपी जो है उनका लो डाउन अप इस तरह का हो रहा है। ये क्या मौसम का है या फिर क्या है ये? एक तो लॉकडाउन का है असर, बहुत सारे लोगों का नौकरी छूट गया है, बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिन्होंने अपने गहने गिरवी रखे हुए हैं, और या फिर जो कभी कभी ज्वेलरी शॉप से भी आता है, जो भी हमारे जिनके हम लोग कस्टमर रह चुके हैं, कभी किसी को गिफ्ट करना हुआ, कभी हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग पूछते हैं कि भैया सोने का भाव इतना अप डाउन क्यों हो रहा है। वो लोग बोलते हैं कि मैडम सब लोग केवल सोना बेचने आए हैं, पिछले लॉकडाउन में इतना सोना जमा हुआ उन लोगों के पास, लेकिन उन लोग जो सोनार हैं उनके पास भी सोना जमा हो रहा है, उनके पास भी कैश नहीं। वो बोलते मेरे पास बहुत प्रॉपर्टी हो गया, बट उसको भुनाने कैसे, मतलब क्या कैसे कर, कि लोगों के आर्थिक हालात थोड़े से बहुत खराब हैं, सूद पे पैसा ले रहे हैं, और घर में कोई ट्रीटमेंट कराने के लिए कुछ है नहीं, खाने को मतलब भाड़ा लगाने का, डीजल का पेट्रोल का दवा का इतना दाम बढ़ गया। अभी पेशेंट सब पूछते हैं कि सिजेरियन में कितना लगेगा दवा का, ये का, तो पहले जो चार्ज लगता था उससे थोड़ा सा बढ़ गया। तो हम लोग खुद ही बोलते कि आप लोग मोदी जी को क्यों नहीं बोलते हो, हम लोग क्या करें। 700 रुपये का जो सिलाई का धागा था वो अब 1000 में दे रहे हैं। तो सारे इंजेक्शन्स का दाम बढ़ गया, सब कुछ कॉस्टली हो चुका है, सब कुछ हो गया। यहाँ जो फार्मा कंपनी आती हैं उनको हम लोग बोलते हैं कि आप लोग क्यों नहीं कहते हैं कंपनी को थोड़ा रेट डाउन करने के लिए। वो लोग कहते हैं मैडम हम लोग को डॉक्टर के यहाँ विजिट करना है, पेट्रोल का दाम इतना बढ़ गया, हम लोग अगर विजिट नहीं करते तो नौकरी खतरे में है, और हमारा टीए बढ़ा ही नहीं, वो कंपनी बढ़ाई ही नहीं, बल्कि कंपनी को और लॉस जा रहा है। और क्योंकि लोग निकल नहीं पा रहे हैं, और बहुत सारे लोग अब सेल्फ ट्रीटमेंट भी करना सीख गए हैं। डेक्सोना कब लेना है, भले म्यूकर माइकोसिस हो जाए, डेक्सोना लेते ही चले जाएंगे। हाँ, वो उसको बंद भी करना होता है, बट वो डेक्सोना लेने से लॉकडाउन में बहुत लोग सीख लिए इसे। हाँ, थोड़ा बहुत, क्योंकि पैरासीटामोल ले लेना है बुखार में, ये हमारे लिए अच्छा है। छोटी छोटी बातों के लिए दौड़ना। और डॉक्टर एक चीज़ है मैडम कि आपसे जानना चाहेंगे, बिल्कुल खुल करके हम चाहेंगे आपसे बात करें। चिकित्सा के क्षेत्र में आपने परचम भी लहराया है, चाहे आपके वो ससुर रहे या फिर आपके पति हैं, तमाम आपका तो खैर पुराना जो देखा जाए बैकग्राउंड उसी क्षेत्र से आता है। और ख़ास करके देखा जाता है कि इलाज के अलावे आप समय निकाल करके जब भी कुछ कार्यक्रम होता है समाज से जुड़ा तो बिल्कुल एकदम हाजिर रहती है वहाँ पे। हाँ, ये मुझे अच्छा लगता है। कभी कभी लगता है कि जब हम लोग मर जाएंगे तो फिर मतलब कि ये जीवन फिर दोबारा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इंसान का जीवन। और फिर केवल दिन रात सुबह शाम केवल ये लगे रहना पेशेंट में, तो कुछ तो समाज के लिए भी किया जाए, क्योंकि अपने लिए तो बहुत किया गया है। तो जिस समाज ने मुझे आज इस मुकाम तक पहुंचाया है, तो उस समाज के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो चाहे जहाँ भी मोटिवेट करना हो या
मेरे हस्बैंड ने या फिर IMA ने, सिवान IMA ने, जो लक्ष्मीबाई स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ लड़कियाँ जो स्पोर्ट्स में जो नेशनल लेवल पे जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे जा रही है, स्टेट लेवल पे तो कितनी सारी लड़कियाँ और गोल्ड मेडल जीत के ला रही हैं। और वो तो कैप्टन भी है फुटबॉल टीम में, अभी जस्ट खेल के आई हैं नेशनल लेवल पे कैप्टन। इतना अच्छा, इतने छोटे जगह पे जहाँ कोई सुविधा नहीं मिल रहा है, लड़कियां इतना आगे करें। अब उनको साइकिल बांटने का अगर मुझे सौभाग्य मिला, स्कूटी बांटने का सौभाग्य मिला, तो मैं वो मौका कैसे छोड़ दूँ। तो मैं थोड़ा बहुत अप डाउन करके, तो यहाँ भी पेशेंट थोड़ा चिल्लाते हैं कि मैडम कहाँ चली गई, चाहे क्यों नहीं उतरे। सामाजिक कार्य, समाज, हाँ, थोड़ा उन लोगों का हौसला अफजाई के लिए मैं जाती हूँ कि भैया उन लोगों को ये तो लगेगा कि हाँ, मैं बोलती हूँ कि हाँ आपने, अब जैसे वहाँ जो है लड़कियाँ हैं, वो मुझे परिचय में मिलता है कि कभी वो लोग बकरी चरा रही होती थी, उन लोगों को पकड़ पकड़ के लाया गया है, बहुत नीचे से वो हाँ, और उन लोगों को हॉस्टल लाइफ का मज़ा आ रहा है। मतलब सारी लड़कियां एक साथ रह रही है, सारी एक साथ ये कर रही हैं, और वो लोग कभी कभी ट्रीटमेंट के लिए भी आती हैं, तो हम लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करने का भी मौका मिलता है। तो चलो, हम लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए इतना किए, हमारे सिवान का नाम इतना गौरवान्वित कर रही है, तो इन लोगों को के लिए करो। या फिर कभी कंबल बांटना हुआ गरीबों को, या फिर खुद ही हम लोग को लगता है कि कभी ब्लड डोनेट करना हुआ तो ब्लड भी डोनेट कर दो। आखिर ये ब्लड हमारे स्प्लीन में टूट जाएगा, क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो मात्र 4 महीने की है, 120 डेज में वो रिप्लेस होगा। मेरा बोन मैरो जो है, हड्डी जो है, वहाँ नया नवजात RBC बनेगा, और बूढ़ा RBC जो रेड ब्लड सेल्स है वो सारा टूट जाएगा। तो मैं क्यों तोड़ूंगा इसको, क्यों तोड़ के बर्बाद करके क्या फ़ायदा। तो जब मुझे 3 महीने हो जाते हैं, तो मैं जब भी मौका मिलता है, कोई कैंप ऑर्गेनाइज होता है, अभी रमज़ान में जैसे हम लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया कि ईद के मौके पे हम लोग ब्लड डोनेट किए, ऐसे भी मैंने ये ऑर्गन डोनेशन, मतलब मेरी मृत्यु के बाद मेरी आँखें, मेरा हार्ट, मेरा ब्रेन, जो भी डोनेट किया जा सकता है, क्योंकि ह्यूमन का 7 अंग जो है वो डोनेट किया जा सकता है, तो वो सारा मैंने डोनेट करके रखा है। आखिर वो जला के क्या फ़ायदा, किसी इंसान को दे दो तो शायद मेरी आंखों से कोई दूसरा लोग दुनिया देखेगा, तो वो मैंने डोनेट करने का वो भर दिया, फॉर्म भर दिया। मैम, अब ये बताइए कि तीसरे वेव को लेकर के किस तरीके से आप लोग जो क्लिनिक चला रही हैं, इसमें किस तरीके से तैयारी हुई, क्योंकि कहा जा रहा है कि अक्टूबर में बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तीसरा वेव जो है, इसमें खांसी और बुखार कम, और इसमें इंटेस्टाइन मतलब लीवर और गट जो है वो उस पर ज़्यादा असर पड़ेगा। आपको लूज मोशन हो जाएगा, आपको लगेगा तो मेरे को तो पेट झरा है, बल्कि मैंने इस पे यूट्यूब वीडियो भी बनाया था। पैर में क्रैम्प्स आएंगे, मतलब कि लगेगा कि पैर बहुत नस खिंचा रहा है, ये हो रहा है, तो वो इस टाइप के आएंगे। जरूरी नहीं खांसी और बुखार, क्योंकि इसने वेरिएंट ने कोविड का जो वेरिएंट है इस बार जो डेल्टा प्लस, और ये वेरिएंट ने अपना इतना रूप बदला, और इतना रूप बदलेंगे अभी तीसरा क्या 30वां वेव भी आ सकता है। तो हम लोगों को बस, हमारे पास बस क्या है, हमारे पास प्रहार करने के लिए कुछ नहीं। मैं कोरोना को मार नहीं सकती, मेरे पास कोई दवा नहीं बनी है, जैसे HIV के लिए कोई दवा नहीं बनी है, उसी तरह से कोरोना के लिए भी कोई दवा नहीं बनी है। इसके लिए बस प्रोटेक्शन, ढाल है। आप जब हमारे योद्धा जब लड़ने जाते थे, जब राजा महाराजा के ज़माने में, तो एक ढाल ले जाते थे, एक तलवार ले जाते थे या भाला, पर हमारे पास तलवार भाला कुछ नहीं, बस ढाल है। खुद को प्रोटेक्ट करो। खुद को प्रोटेक्ट कैसे करो, मास्क करो, हैंड्स बार बार हाथ धोते रहो। शाम को जैसे मैं जाती हूँ, अभी से जाऊँगी तो मैं शाम में, रात में फिर नहाऊँगी, ड्रेस चेंज करूँगी, इसको गर्म पानी में गोद दूँगी और ये करूँगी। तो वो सारे स्टाफ्स और हम लोग इस तरह से बच रहे हैं, और हैंड सैनिटाइज करते रहते हैं। हर जगह बॉटल रखा रहेगा आपको, अल्ट्रासाउंड रूम में, लैब में, मेडिकल शॉप में, हर जगह बॉटल और हैंड सैनिटाइजर हम लोगों ने बाहर भी रखा हुआ है। पूरा 5-5 लीटर हम लोग भरते हैं तो सैनिटाइज भी। हाँ, पेशेंट को और रिसेप्शन पे जितने लोग आते हैं, जिनको भी मन कर रहा है, हैंड आप सैनिटाइज कीजिए। भैया क्या होगा, थोड़ा सा सैनिटाइजर का खर्चा होगा, मगर किसी की ज़िंदगी कितनी मूल्यवान है। कोई किसी के लिए इकलौता पति है, कोई किसी के लिए इकलौता बेटा है, कोई किसी के लिए इकलौती बीवी है, और 2 बच्चों की माँ है, वो बच्चे अनाथ हो जाएंगे।
मेरा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सैनिटाइजर। तो हम लोगों ने बल्कि कंपनी वाले को बोल के लगवाया, और उसमें 5-5 लीटर का सैनिटाइजर जब भी ख़त्म होता है, मैं तो नीचे नहीं जाती हूँ पर मैं स्टाफ लोग से पूछती रहती हूँ। अभी मेरा 2 बॉटल वहाँ पे पड़ा हुआ है 5-5 लीटर का। जिस दिन भी खबर आएगी कि उसमें ख़त्म हो गया है, बस हम लोग डाल देंगे, क्योंकि गार्ड है, स्वीपर है, जितने भी लोग हैं सब लोग अपने घर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उनके घर का खर्चा अधूरी उन्हीं से चल रहा है, तो उन लोगों को भैया जान बचना चाहिए, जैसे भी बचे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर इसी तरीके से आपसे बात होती रहेगी। तो आपने देखा कि स्त्री रोग विशेषज्ञ सिवान की चर्चित जो डॉक्टर है डॉक्टर संगीता चौधरी से बातचीत हुई है। तमाम पहलुओं पे इन्होंने बताया भी है कि आज के जो मौसम चल रहा है उसमें किस तरीके से जो बीमारी आ रही है, खास करके महिलाओं पे इनसे बातचीत हुई। और तीसरी वेव को लेकर के इन्होंने कहा कि यह बहुत खतरनाक, और भी ज़्यादा, तीसरा ही नहीं 30वां भी हो सकता है। तो इसमें अपने आप को प्रोटेक्शन के साथ, अपने आप को सेफ्टी के साथ रखने की ज़रूरत है, ताकि किसी तरीके से कोरोना से बचा जा सके। हालांकि इन्हें हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, क्योंकि ये लोग भगवान के दूसरे रूप माने जाते हैं। डॉक्टर जो होते हैं हमारे भगवान के दूसरे रूप होते हैं। और खास करके अगर संगीता चौधरी की हम बात कर लें तो कोरोना काल में भी कई पेशेंट को तो हम लोग इनसे बात करके भेजे, जब देखा गया कि कई लोग नहीं थे तो इनके पास भेजा गया। तमाम कोरोना काल में ये एकदम दिन रात सेवा भी की, इनके पति भी लगे रहे, लेकिन ऊपर वाले के और ईश्वर की कृपा से ये कोरोना से बिल्कुल मुक्त है। कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। आगे भी हमारी शुभकामनाएं हैं इन लोगों के साथ कि ये इसी तरीके से स्वस्थ रहे, और इसी तरीके से लगातार हमारी हेल्थ से जुड़ी जो भी खबरें होंगी, जो भी सवाल होंगे, हम इनसे आगे भी चलकर महिलाओं से जुड़ी जो बातें होंगी इनसे हम बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आप यूट्यूब पर जाओ और एटीएन लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि छोटी छोटी जो खबरें हैं वो पूरे बिहार की हम आप तक पहुंचाने का काम करते रहे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, एटीएन लाइव सिवान। रेडीमेड की दुनिया में सबसे किफायती ब्रांड यूनाइटेड 18, जहां मिलेंगे मेंस एंड वुमेन्स कपड़ों के बेहतरीन कलेक्शन। सिर्फ 699 से 1099 तक के जींस, वहीं 499 से 799 तक के शर्ट का बेहतरीन रेंज उपलब्ध। महिलाओं के लिए 399 से 1199 तक का शानदार डिजाइनों में रेडीमेड सूट व किफायती दरों पर कुर्ती भी उपलब्ध। अब देर किस बात की, एक ही छत के नीचे सब कुछ। आज ही जमकर खरीदारी करें। यूनाइटेड 18, अस्पताल मोड़, सिवान। मोबाइल नंबर 9006273666।